पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ चुके थे। 12 के बाद इसमें 13 नंबर क्वेश्चन है, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लोग एक गुण पढ़े थे वितरण गुण, उसी वितरण गुण के आधार पर इसको हल करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इस दोनों में से कॉमन मिलेगा 7/5, तो दोनों में से कॉमन कर लेंगे 7/5। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7/5। अब देखिए, इसमें बचेगा अब -3/12, तो यहाँ पे लिखेंगे -3/12। फिर जोड़ का चिन्ह लिख लेंगे। अब देखिए, इसमें बचेगा 5/12, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/12, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर लिखेंगे बराबर 7/5। अब देखिए 12 और 12 इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12। अब देखिए 12 के पहाड़ा में 12 आता है एक मरते में, और 1 से गुना करेंगे -3 में तो हो जाएगा -3, तो यहाँ पे लिख लेंगे -3। फिर लिखेंगे प्लस का चिन्ह। 12 के पहाड़ा में 12 आता है एक मरते में, और 1 से गुना करेंगे 5 में तो हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। फिर लिखेंगे बराबर 7/5 इंटू में, देखिए माइनस में 3 है और प्लस में 5 है, तो माइनस प्लस दोनों घटेगा तो उसको घटा लेंगे। तो 5 में से घटेगा 3 तो हो जाएगा 2, तो इसको लिखेंगे 2/12। फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो इस दोनों के बीच में गुना का चिन्ह चलाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 7/5, फिर लिख लेंगे गुना में 2/12। अब देखिए 2 से 12 कट जाएगा 6 मरते में, तो 2 एकम 2, 2 छक 12। अब इसमें कोई नहीं कटने वाला है, इसको गुना कर देंगे, तो लिखेंगे बराबर में 7 एकम 7, फिर बट्टा में लिख लेंगे 6 पंचे 30, यानी कि इसका आंसर होगा 7/30। 7/30, तो पहला का आंसर हो जाएगा 7/30। तो पहले समझ में आ गया। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में कॉमन मिलेगा 9/16, तो दोनों में से कॉमन करेंगे 9/16, तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 9/16। इसमें से 9/16 कॉमन करेंगे तो इसमें बचेगा 4/12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4/12। फिर प्लस का चिन्ह लिखेंगे। अब देखिए इसमें से 9/16 कॉमन हो गया, तो इसमें बचेगा -3/9, तो यहाँ पे लिखेंगे -3/9। इसको फिर लिखेंगे बराबर 9/16, ब्रैकेट में लिखेंगे 4/12। अब देखिए 2 को चिन्ह सामने सामने प्लस माइनस, इस दोनों गुना कर देंगे तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे लिखेंगे -3/9 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे उसको बराबर 9/16, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखिए 12 और 9 इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो 12 और 9 इसका एलसीएम हो जाएगा 36, यहाँ पे लिख लेंगे 36। 12 के पहाड़ा में 36 आता है 3 मरते में, और 3 से गुना कर देंगे 4 में तो हो जाएगा 4 के 12। फिर लिखेंगे माइनस 9 के पहाड़ा में 36 4 मरते में आता है, 4 से गुना कर देंगे 3 में तो फिर 4 के 12 हो जाएगा। इसको लिखेंगे बराबर 9/16, फिर गुना में 12 में से घटाएंगे 12 तो हो जाएगा 0, तो लिखेंगे 0/36। अब देखिए इसके गुना में 0 है, तो इसको हल करने पर हो जाएगा 0, तो बराबर लिख लेंगे 0। तो इसका मतलब हुआ कि दूसरा का आंसर हो जाएगा 0। पहला का आंसर होगा 7/30 और दूसरा का आंसर होगा 0। तो 13 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन इसमें है, रिक्त स्थानों को भरे। पहला क्वेश्चन है इसमें, किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल बराबर है। यानी देखो कोई परिमेय संख्या है और उससे गुणात्मक विलोम, दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा उसको बतलाना है। जैसे हम ले लेते हैं परिमेय संख्या 3/4, और इसका गुणात्मक विलोम होगा 4/3। जो व्युत्क्रम होता है उसी को बोलते हैं गुणात्मक विलोम। अब इस दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा सो बतलाना है। इस दोनों गुना कर देंगे तो 3/4, फिर गुना में होगा 4/3। इसमें 3 से 3 कैंसिल होगा और 4 से 4 कैंसिल होगा, यानी कि इसमें आ जाएगा 1। यानी कि इसका मतलब हुआ अगर कोई परिमेय संख्या और उसका गुणात्मक विलोम दोनों गुना करेंगे तो उसका आंसर होगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1। चलिए इसके बाद इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम डैश परिमेय संख्या होती है। देखिए कोई धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक ना,
तो उसे गुणात्मक विलोम कौन सा परिमेय संख्या होगा उसको बतलाना है। अगर धनात्मक परिमेय संख्या होगा तो उसे गुणात्मक विलोम धनात्मक ही होगा। अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा तो उसे गुणात्मक विलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। जैसे समझिए, और हम लेते हैं धनात्मक में 2/3 एक परिमेय संख्या, तो इसका गुणात्मक विलोम जो होगा ना 3/2 होगा। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है और धनात्मक परिमेय संख्या। कैसा परिमेय संख्या है? धनात्मक, यानी कि इसका आंसर होगा धनात्मक परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। तो दूसरा का आंसर होगा धनात्मक परिमेय संख्या होती है, ठीक ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा इसमें क्वेश्चन है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम डैश परिमेय संख्या होती है। अब देखिए ऋणात्मक संख्या का लेना है, तो ऋणात्मक संख्या का गुणात्मक विलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। जैसे में समझिए, एक हम लेते हैं -2/3, यह ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब से गुणात्मक विलोम होगा 3/-2, तो ये भी क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या ही है। समझ में आया कि नहीं। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम ऋणात्मक होगा और धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम धनात्मक होगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो तीसरा भी समझ में आ गया। अब चलिए इसके बाद देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें परिमेय संख्या 0 का गुणात्मक विलोम डैश होता है। देखिए परिमेय संख्या 0 का गुणात्मक विलोम बतलाना है क्या होता है। तो गुणात्मक विलोम किसको कहते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। गुणात्मक विलोम जो होता है ना, और कोई परिमेय संख्या है और उससे गुणात्मक विलोम दोनों गुना करेंगे तो 1 के बराबर आना चाहिए। जैसे समझिए, तो इसका गुणात्मक विलोम हो जाएगा 5/3। 5/3 क्यों होगा, तो इस दोनों गुना करने पे 1 आ रहा है, इसीलिए 5/3 होगा। अगर इस दोनों गुना कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा और 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 1 आ गया। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 3/5 का गुणात्मक विलोम 5/3 होगा। लेकिन यहाँ पर समझे 0 का बतलाना है, तो 0 का हम 0/1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। और इसका हम गुणात्मक विलोम लिखेंगे 1/0। अगर इस दोनों का हम गुना करेंगे तो 1 नहीं आएगा। इस दोनों गुना करने पे 1 नहीं बल्कि 0 आता है। कितना आता है? 0। इसलिए 0 का गुणात्मक विलोम नहीं होता है। क्या लिखेंगे? नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं होता है। तो गुणात्मक विलोम जो होता है ना, कोई अगर मूल संख्या है और उसे गुणात्मक विलोम से गुना करेंगे तो 1 आना चाहिए। इस दोनों गुना करने पे 1 नहीं आया है, इसीलिए 0 का गुणात्मक विलोम नहीं होता है, ठीक ना। चलिए इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन समझिए। पंचमा इसमें क्वेश्चन है 1 और -1 का गुणात्मक विलोम क्रमशः डैश और डैश है। यानी कि पहले बतलाना 1 का गुणात्मक विलोम, तो 1 का गुणात्मक विलोम 1 होगा, क्योंकि 1 से 1 में गुना करने पर 1 हो जाएगा। और -1 का गुणात्मक विलोम -1 होगा। -1 से अगर -1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। तो इसका आंसर होगा 1 और -1। अब देखिए छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है 6 के घात -1 बराबर कितना होगा। लेकिन घात है -1, घात है इसमें -1। जैसे देखिए एक सूत्र होता है 1 के घात -n, इसका सूत्र होता है 1/1 के घात n, ऐसे होता है कि नहीं। या ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए a बट्टा में लिखे हुए b और इससे घात हम लिख दिए -n, तो इसका मतलब हुआ कि जो है ना a b पलट जाएगा और वो माइनस से हट जाएगा, यानी b बट्टा में a लिख लेंगे और इससे घात हो जाएगा n। इसको सिर्फ पलट देना है कि नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 1 के घात n है ना माइनस में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 में a और इसे घात हो जाएगा n। माइनस हटेगा तो संख्या क्या होगा, व्युत्क्रम हो जाने को उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस घात है 1, तो माइनस हटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6, 1/6, तो हो जाएगा छठा का आंसर। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन -1 है, इसका घात 1 होगा तो 1 न भी लिखेंगे फिर भी क्या सही है। -5/7 से पलट देंगे, 7/-5 हो जाएगा, 7/-5, तो हो जाएगा सातवां का आंसर। आठवां है तो इसको भी पलट देंगे तो 13/3 इसका आंसर होगा, 13/3, तो हो जाएगा आठवां का आंसर। इस सब पर घात 1 लिख भी सकते हैं या न भी लिखेंगे फिर भी सही है कि नहीं। अगर घात माइनस में है तो माइनस हटाने के लिए उस संख्या को हम पलट देंगे,
तो माइनस हट जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम लिखे। देखिए गुणात्मक विलोम या गुणात्मक प्रतिलोम, इसका मतलब होता है व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का मतलब होता है अगर कोई मूल संख्या दिया हुआ है, ठीक ना, और इसे गुणात्मक विलोम से गुना करेंगे तो 1 आना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर 17 दिया हुआ है, तो 17 में हम कैसे गुना करेंगे कि 1 हो जाएगा, यानी कि 1/17 से, तो इसका आंसर होगा 1/17। तो पहला का आंसर होगा 1/17। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है -9। तो -9 के लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो -9 में हम कितना से गुना करेंगे कि 1 हो जाएगा। तो -9 में हम 1 में -9 से गुना कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 1/-9, और इस दोनों को हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा इसमें क्वेश्चन है -6/19। तो इसको हम लिख लेंगे 19/-6, यानी कि उसको पलट देंगे तो जाएगा तीसरा का आंसर। इस दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। चौथा क्वेश्चन है 8/13। तो इसका आंसर होगा 13/8। 13/8 जाएगा चौथा का आंसर। अब देखिए पंचमा क्वेश्चन। पंचमा -7/16। तो इसका आंसर होगा 16/-7। 16/-7 जगह पंचमा का आंसर। इसके बाद छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन यहाँ पर -15/7। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 7/-15। 7/-15। चलिए इसके बाद है सातवां क्वेश्चन 2/5, फिर गुना में 4/9। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 5/2, फिर गुना में 9/4। हो जाएगा सातवां का आंसर, और इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। आठवां क्वेश्चन है 3/8, गुना है 7/11। तो इसका आंसर होगा 8/3, फिर गुना में होगा 11/7। 11/7, तो ये जगह आठवां का आंसर। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन -13। तो -13 है, तो इसका जो होगा आंसर 1/-13 होगा। 1/-13। 10 नंबर क्वेश्चन 1/5। तो इसका मतलब है कि 5/1 होगा, या सिर्फ 5 भी इसको हम लिख सकते हैं। बट्टा में 1 के कोई महत्व नहीं होता है, तो सिर्फ 5 भी इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें -1 गुना में है -2/5। तो इसका आंसर होगा -1 गुना में माइनस में 5/2। 5/2, और इसको हम गुना कर देंगे ना इससे इसमें, तो 1 चला आएगा। इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन -1। तो -1 का व्युत्क्रम क्या होगा, -1 ही होगा। यहाँ पे लिखे -1, तो जाएगा 12 का आंसर। तो यहाँ पर समझ में आ गया। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पढ़े हैं 13 से 15 तक। 13 से 15 तक। अगर 13 से 15 तक क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।